देखो यूनिट नंबर थर्ड कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर थर्ड। देखिए अब इसमें आप पढ़ रहे हैं ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी है, उसमें सबसे पहले आपने ग्राफ की परिभाषा पढ़ी और ग्राफ के प्रकार थे। अभी इसमें भी ग्राफ के प्रकार चल रहे हैं। जैसे अब चलेगा आपका समतल ग्राफ। कौन सा ग्राफ चलेगा? समतल ग्राफ। तो समतल ग्राफ की परिभाषा आप पहले समझेंगे, यानी कि प्लेनर ग्राफ। अब ये होती क्या चीज है? सबसे पहले एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी कोर प्रतिच्छेदी ना हो, कोई भी कोर प्रतिच्छेदी न हो, तो उस ग्राफ को समतल ग्राफ कहते हैं। समतल ग्राफ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो समतल ग्राफ है, उस ग्राफ में एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई भी कोर आपस में प्रतिच्छेदी ना हो। मतलब कहने का, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या है वो सुनिए। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है। जैसे मान लिया तुम्हारे पास कोई ऐसा ग्राफ है, V1 V2 V3 V4 V5, और इसको भी बोलना चाहें तो और बोल सकते हैं ऐसे, जैसे ये V3 हो गया, ठीक है। तो ये वो जो आपका ग्राफ है, पर ये चेक करके बताना है कि ये कैसा ग्राफ है, एक समतल ग्राफ है कि नहीं। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में E1 E2 E3 E4 E5 मान लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर जो वर्टेक्स हैं, यानी कि वर्टेक्स हैं तो कौन कौन से हैं? V1 V2 V3 V4 V5, 5 वर्टेक्स हैं। और जो किनारे हैं वो भी एक कितने हैं? 5 है। E1 E2 E3 E4 E5। तो इस प्रकार से वर्टेक्स और किनारों की संख्या 5-5 है, ठीक है। 5-5 है। तो इसमें क्या करना है? इसमें ये देख रहे हैं कोई भी वर्टेक्स यानी कोई भी जो किनारा है वो आपस में एक दूसरे को कोई काट तो नहीं काट रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है? समतल ग्राफ है। जैसे मैं और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ उसकी। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास एक ऐसा ग्राफ आ जाए, ठीक है, और ऐसा आ गया। ये V1 V2 V3 और V4, और इसके बगल में E1 E2 E3 E4 E5 और E6 देख सकते हो। उसमें वर्टेक्स कितनी है? तो उसमें वर्टेक्स देख सकते हो कितनी है? 4 वर्टेक्स है, V1 V2 V3 V4। और इसमें किनारे कौन कौन कितने हैं? किनारे इसमें 6। कौन कौन से? E1 E2 E3 E4 E5 और E6। मतलब वर्टेक्स इसमें 4 है और किनारे इसमें कितने हैं? 6। तो उसकी संख्या से मतलब ये देखो कौन कौन सा वर्टेक्स है जो आपस में एक दूसरे को काट रहा है। क्या इसमें देखिए E5 है और E6, क्या ये दोनों जो वर्टेक्स हैं, जो दोनों किनारे हैं, क्या ये दोनों किनारे आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं? क्या प्रतिच्छेद कर रहे हैं? क्या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये किनारे प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं उसका मैं कारण बताता हूँ। प्रतिच्छेदी नहीं है। क्यों नहीं है प्रतिच्छेदी? क्योंकि इसको मैं घुमा के ऐसे तो ले सकता हूँ। देखो इसका मैं रेट में यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये एक बनने वाला जो ग्राफ है, ये भी हमारा एक समतल ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? समतल ग्राफ है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे है। कि जैसे मान लिया, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ एक बार, V1 V2 V3 और V2 और V5 और E1 E2
E3 और E4। क्या मैं E5 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, E5 को कौन कौन के बीच में जा रहा है, ये जा रहा है E5 मतलब V5 और V1 के बीच में जा रहा है, कौन सा E5, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और जो आपका कौन सा है V2 और V3 के बीच में है, तो V2 और V3 के बीच में है, उसको बना दिया हमने। तो उसको जैसे बनाएंगे आप, ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कैसे भी काट लो आप, चाहे उसको फिर आप ऐसे बना लो, उसको फिर आप ऐसे बना लो। अब देखो इसमें क्या ऐसे भी किनारे तो B5 हो गया और ये हो गया B6। इसमें ये देखो क्या ऐसा कोई किनारा है जो आपस में एक दूसरे को काट रहा हो, नहीं है ना, तो नहीं है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है उस ग्राफ को हम प्लेनर ग्राफ कहते हैं। ऐसे अंदाजा नहीं लगाना है कि आपको जैसे एक दूसरे को काट रहे हैं सर ये तो आपका है प्लेनर ग्राफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप बहुत बोल रहे हैं ऐसा। पहले आपको चेक कर रहा है, उल्टे सीधे करके देख रहे हैं, आगे पीछे करके देख रहे हैं, अगर वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, अगर क्रॉस कर रहे हैं, जो काट रहे हैं, तब तो समतल ग्राफ नहीं होगा। अगर वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो समतल ग्राफ है, अगर वो काट रहे हैं एक दूसरे को तो समतल ग्राफ नहीं है। जैसे मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लिया इसका एग्जाम्पल और देता हूँ, आपको बताना है छाट कर कि ये कौन सा ग्राफ है। और ये देता हूँ, चलो मैं V1 V2 V3 V4 ठीक है, E1 E2 E3 E4 और या चाहे तो और सकते हैं E5 ऐसे कोई भी है, E5 या E6 E5 होता है। अब आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे इसको, ठीक है, आप बताएंगे इसको कि ये कौन सा ग्राफ है, बताओ ये कौन सा ग्राफ है, क्या ये ग्राफ समतल ग्राफ है। तो पहले इसको चेक करके देखते हैं। जैसे मान लिया E1 E2 E3 E4 और E5 E6 E7 और E8, ठीक है। तो इस प्रकार से है, अब इसको चेक करके देखते हैं क्या ये समतल ग्राफ है कि नहीं है ना। तो समतल ग्राफ के लिए बस इसको क्या करना है, अगर आपको ये लिखना हो तो लिख सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लिया एक चित्र बना दिया द्वारा, कौन सा है, और इसमें जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को वैसे वैसे ले लेंगे, ठीक है, यानी कि V1 V3 V2 और V4 V5 इसके किनारे देखते हैं, E1 और E2 E3 E4 ये किनारे हो गए, और किनारे E5 देखते हैं, चलो E5 भी हो गया। अब E6, चलो E6 को थोड़ा मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये हो गया E6 है ना। और E7, अब E7 को कैसे लिखेंगे, E7 कौन कौन के बीच में है, E7 है आपका V3 और V5 के बीच में है, तो उसको आप जैसे यहाँ तक ले जाएंगे तो क्रॉस कर जाएगा, अगर आप ऐसे ले जाएंगे ऐसे ले जाएंगे कहीं तो क्रॉस करेगा, ठीक है। आप मतलब उसको किसी भी तरीके से ले जाओ तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक दूसरे की कोरों को काटेगा। जब ये काटेगा एक दूसरे कोरों को तो कह सकते हैं, अब आप ऐसे इसको ऐसे ले गए, मान चलो ऐसे ले गए इसको, तो देख रहे हो ना कि यहाँ पर एक काट रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो कह सकते हैं यह जो ग्राफ है यह ग्राफ समतल ग्राफ नहीं है। तो ये समतल ग्राफ की परिभाषा है कि जो आपकी जो कोर है ना, कोर वो आपस में एक दूसरे को काटे नहीं बस। और आप उसकी संरचना कैसे बदल सकते हैं, ऐसी संरचना थी तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसी संरचना थी तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब तरीके से अलग अलग तरीके से बना के देखते हैं कि आपस में जो पूरे है वो एक दूसरे को काटे ना, काटे नहीं या फिर प्रतिच्छेदित नहीं करें। जब वो प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे तभी वो ग्राफ होगा आपका, वो क्या कहलाएगा, समतल ग्राफ कहलाएगा। बोलो समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए जो समतल ग्राफ है उसका आधारित प्रश्न देखो, समतल ग्राफ पर आधारित प्रश्न, इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे वो देखना, ठीक है। समतल ग्राफ पर आधारित प्रश्न,
ठीक है। देखिए जैसे मान लिया 5 शीर्षों का क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा क्वेश्चन, 5 शीर्षों का पूर्ण ग्राफ एक असमतलीय ग्राफ होता है। असमतलीय ग्राफ होता है। ये बात बतानी है आपको। 5 शीर्षों का पूर्ण ग्राफ यहाँ पर ग्राफ देना आपको। 5 शीर्षों का पूर्ण ग्राफ एक असमतलीय ग्राफ होता है, ये बताना है आपको चेक करके। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जो ग्राफ होता है वो ग्राफ भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पूरक ग्राफ और एक होता है आपका दूसरा ग्राफ होता है आपका पूर्ण ग्राफ। 2 प्रकार के ग्राफ्स होते हैं आपके। अब इन दोनों के बारे में समझाता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जो कैसे क्या करना है आपको, जो पूरा ग्राफ है उसको कैसे समझेंगे, इसको लिखते हैं पूरा ग्राफ को जी पास, और पूर्ण ग्राफ होता है वो दोनों का यूनियन होता है। जैसे मान लिया, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको समझने के लिए। जैसे जी कोई ग्राफ है और उसमें आपके लिए जैसे मान लिया उसके चित्र बना हुआ है, कुछ ऐसे मान लेते हैं V1, V2, V3, V4। ये कोई क्या है, कोई ग्राफ है, अभी पता नहीं कौन सा ग्राफ है, ये नहीं पता है। और इसके बगल में लगा हुआ है E1, E2, E3, E4। ठीक है। अब इसका मैं बना रहा हूँ, इसका बना रहा हूँ जी बार, यानी कि इसका पूरा ग्राफ बना रहा हूँ। पूरा का मतलब होता है उसका उल्टा, यानी कि बस वो कॉमन ना आए। क्योंकि आपने ये बात आपने समझ में भी पढ़ी होगी। समझ में क्या करते थे आप, जैसे ए में कोई अगर दे रखे हैं 2, 3, 4, 5, 6, तो आप जैसे ए बार निकालते तो कैसे निकालते थे, ए बार जैसे यू बराबर दे रखा है, आप कुछ भी दे रखा हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे यू बार दे रखा है। तो आपसे पूछा कि ए बार निकालिए, तो ए बार में क्या करेंगे, यू में से क्या करेंगे, ए घटाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें ए वाले पद नहीं आएंगे और बाकी सारे पद आएंगे। ए बात का मतलब ऐसे क्या होता है, ऐसे यहाँ पर अंतर है। बस इसमें अंतर क्या है वो देखिए, वर्टेक्स तो दोनों के समान रहते हैं, वर्टेक्स में कोई चेंजिंग नहीं आती है। बस चेंजिंग कहाँ से आएगी, इनके किनारों से आएगी। इनके जो किनारे हैं ना, उन किनारों से इनकी चेंजिंग आएगी। जैसे मान लीजिए कैसे, जैसे मान लिया इसका जी बार निकालना है हमें, तो वही किनारे चेंज करेंगे। जैसे आपको 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो V1, V2, V3, V4 4 वर्टेक्स है। अब इसके लिए जैसे मैं इसका बोल दूँ तो इसके लिए बोल सकता हूँ, जैसे मान लिया E7, E8, E9, E10। क्या इन दोनों में किनारे कॉमन आ रहे हैं क्या, दोनों में कोई किनारे कॉमन नहीं आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है जी और जी डैश का इंटरसेक्शन, जी और जी डैश का इंटरसेक्शन क्या हो, 5। तो समझना उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, पूरा ग्राफ कहते हैं। या फिर ऐसे हो सकते हैं, ये भी बात की समझ में आ रही है। तो देखिए जैसे जी का मान क्या है, जी का मान है V1, V2, V3, V4 और E1, E2, E3, E4। ठीक है। तो इसके लिए जो ग्राफ है वो सिंपल वाला ग्राफ है, और इसका पूरक निकालना हो तो बस इसमें नहीं देखना है, कॉमन नहीं आना चाहिए कुछ भी। दोनों में क्या आना चाहिए, कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी कि दोनों का कॉमन 5 रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो उस ग्राफ को हम जी बार है, उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, पूरा ग्राफ कहते हैं। यानी कि जी बार पूरा ग्राफ कहलाता है, पूरा ग्राफ कहलाता है। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हुई पूरा ग्राफ की परिभाषा और ग्राफ की परिभाषा। अब क्या होता है पूर्ण ग्राफ। पूर्ण ग्राफ का मतलब होता है, पूर्ण ग्राफ का मतलब होता है कि इस ग्राफ में, पूर्ण ग्राफ का मतलब होता है कि इस ग्राफ में जी और दोनों का मतलब जी दोनों का यूनियन, जी और जी बार का यूनियन आ जाए, इस ग्राफ को क्या कहते हैं, पूर्ण ग्राफ कहते हैं। मतलब इन दोनों को मिला दो और यूनियन बना दो। कहने का मतलब ये, इन दोनों को मिलाने की बात करेंगे तो जैसे मान लिया इन दोनों का मैं बना रहा हूँ क्या, इन दोनों का पूर्ण ग्राफ बना रहा हूँ। तो पूर्ण ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, चित्र देख लो उसका।
उसके लिए जैसे मान लीजिए इन दोनों को ले रहे हैं तो V1 V3 V2 और V4, इसके लिए किनारे E1 E3 E2 E3 E4, और इसके लिए किनारे जैसे मान लिया V1 और V3 के बीच में है तो V1 और V3 के बीच में किनारे ऐसे E7, और V3 और V4 के बीच में किनारे जैसे E8, और V4 और V2 के बीच में किनारे है E9 किनारा, और इसके बीच में और कौन सा किनारा है 7 8 9, इसको 10 ले लेना, ठीक है 7 8 9 10, तो ये हो गया इसके बीच में जो किनारा हो गया वो हो गया E10। बोलो बात समझ आएगी। तो ये जो ग्राफ है आपका वो पूल ग्राफ है, किसका पूल ग्राफ है, दोनों का पूल मिलाकर पूल ग्राफ है। बोलो बात समझ आएगी। तो इस प्रकार से पूल ग्राफ की परिभाषा समझ में आ गई होगी आपकी, और पूरा पूरी परिभाषा और पूरे ग्राफ की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब इसके लिए क्या है कि आप इसको थोड़ा उदाहरण देख लीजिए, फिर मैं इसके बाद इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 5 शीर्षों का पूल ग्राफ एक असमतलित ग्राफ होता है। इसमें एक शॉर्ट में ये भी लिखना K5, यानी कि K5 मतलब 5 कोटि का एक ग्राफ है। कहने का मतलब होता है 5 कोटि का मतलब क्या होता है, इसमें जो वर्टेक्स है वो 5 है, V1 V2 V3 V4 V5। सुनते हैं ना बात को ध्यान से कि मतलब 5 शीर्षों का एक पूल ग्राफ कब होगा जब पूल ग्राफ नहीं है, अभी सिंपल वाला ग्राफ है। K5 भी कब बनेगा, जब इसके प्रत्येक जो शीर्ष है ना वो एक दूसरे से अटैच होंगे, एक दूसरे से क्या हो अटैच होंगे। ठीक है, इसके शीर्ष हो गया अटैच सबसे, V1 के देखते हैं, V1 के इससे अटैच हो गए। बोलो बात समझ। अब ऐसे ही V3 के भी देख लेते हैं, V3 के इससे अटैच हो गया, इससे हो गया, अब इससे भी कर देते हैं, और V4 के भी अटैच हो गए, सब के अटैच हो गए, एक दूसरे से हो गए ना हो गए। तो ये जो ग्राफ है वो 5 शीर्षों का एक पूल ग्राफ है, यानी K5 है। तो ये K5 ग्राफ है और पूल ग्राफ है। तो आपको ये बताना है कि ये जो ग्राफ है वो असमतली ग्राफ है। बिल्कुल भाई साहब, इसको चेक करके देख लेते हैं। पहले मान लेते हैं ये इसका E1 है, ये E2 है, ये E3 है, E4 E5 और E6 E7 है, E7 और E8 और E9। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 E10। ठीक है ना, E10। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसको चेक करके बताना है कि ये जो ग्राफ है वो आपका समतली ग्राफ है कि नहीं है, बस ये बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इसको सिंपल कच्ची आकृति बना लेते हैं। तो कच्ची आकृति बनाने के लिए इसको कैसे बनाते हैं, पहले जैसे तो ये बनाते हैं इसकी कच्ची आकृति। ये है आपका V1 V2 V3 V4 और V5। अब इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे मान लिया E1, ये तो सेम है, देखो E1 E2 E3 E4 E5 ये तो सेम है। अब ये सेम होने के बावजूद इसका क्या करना है वो देखिए, E7 E5 हो गया, E6 कहाँ पर है, E6 ये रहा, कौन किस किस के बीच में, 5 और 2 के बीच में है। तो 5 और 2 के बीच में हम थोड़ा इसको ऐसे खींच लेंगे, तो कौन सा हो गया, ये हो गया आपका E6। अब रह गया है E7। तो E7 है वो कौन से के बीच में है, V1 और V4 के बीच में। तो हम इसको थोड़ा ऐसे खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तो कोई समस्या नहीं आती है। अब क्या करते हैं E8। अब E8 कौन सा है वो देखिए, तो E8 है वो V3 और V5 के बीच में है। तो V3 ले रहा V5 ले रहा, तो इसको मैंने ऐसे खींच लिया, तो ये हो गया आपका E8। अब तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब क्या करना है कि अब देखिए E10 को ले लेते हैं। जो E10 है आपका
कौन सा E10। तो E10 कौन सा है, ये वाला। E10 को मैं ऐसे खींच लेता हूँ, किस किस के बीच में, V1 और V3 के बीच में। कौन सा E10। बोलो बात समझ में। अब कौन सा रह गया है आपका, अब रह गया है E9। E9 कौन कौन से के बीच में है, E9 तो है आपका V2 और V4 के बीच में। तो V2 और V4 के बीच में देखो, अब मैं इसको इसके बीच में खींचता हूँ तो क्रॉस करेगा। अब इसको मैं ऐसे खींचूं, ऐसे ले जाऊं तो भी भाई क्रॉस करना है कहीं ना कहीं से। अब क्या किया जाए, तो ये क्रॉस तो करना ही करना है। जब ये क्रॉस करना है तो क्या हो जाएगा, कह देंगे इसको क्या करेंगे, इस ग्राफ में लिखेंगे जैसे आप इस ग्राफ में V2 एवं V4 के बीच में, फोर के बीच की कोर, यानी कि उस कोर का नाम भी दे देते हैं। कौन सी कोर है, E9। या तो कौन सी कोर, E8 कोर को, या कौन सी कोर को, E10 कोर को प्रतिच्छेदित करती है। अतः हम कह सकते हैं कि यह ग्राफ एक असमतलीय ग्राफ है। अतः हम कह सकते हैं कि यह ग्राफ एक असमतलीय ग्राफ है। तो ये कुछ इसका टॉपिक है। तो प्लेनर ग्राफ के बारे में अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया है, इसके बाद में आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए। देखिए अब आपका नया टॉपिक क्या हो रहा है, ग्राफों पर संक्रियाएं, यानी ग्राफों पर संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफों पर संक्रिया कैसे करनी है और ग्राफ कर सकते हैं, मिनिमम और आपको जो टॉपिक चल रहा है ग्राफों पर संक्रिया है। तो ग्राफों पर संक्रिया में पहली संक्रिया की बात करता हूँ। जैसे पहली संक्रिया है आपका ग्राफों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ ग्राफ्स। तो यूनिट के बारे में समझेंगे ध्यान से। जैसे मान लिया एग्जाम्पल भी तुम समझेंगे, परिभाषा में कुछ मतलब नहीं है, तो पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद परिभाषा भी बना लेंगे। जैसे मान लिया आपके पास कोई ग्राफ दे रखा है एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये कोई ग्राफ है, चाहे और V1, V2, V3, V4, V5, ये कोई ग्राफ है। एक और ग्राफ बनाना चाहे तो आप एक और ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मान लिया एक ग्राफ लिया V1, V2, V3, तो दो ग्राफ हो गया आपके। एक तो हो गया V1, V2, V3 और एक हो गया V1, V2, V3, V4, V5। इनके बीच किनारे बना हो तो E1, E2, E3, E4, E5 और एक के बीच किनारे बने हैं तो E7, E1, E2। दोनों का यूनियन निकालना है आपको। यूनियन मतलब होता है आपके पास जो कॉमन आ रहे हैं वो भी आएंगे और जो कॉमन नहीं आ रहे हैं वो भी आएंगे। जैसे मान लिया कॉमन क्या लेंगे, कॉमन आपको लेने हैं किनारे, तो दोनों में से किनारे कॉमन आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो सारे लाइन लेने हैं। तो जैसे E1 कॉमन आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, तो E1 कॉमन आ रहा है तो E1 को भी लिख लेते हैं, और E2 भी कॉमन आ रहा है तो E2 को भी लिख लो, और E3 कॉमन नहीं आ रहा है, बाकी सब कॉमन नहीं आ रहे तो लिख दो उनको भी,
E3, E4, E5, E6, E7, E6 नहीं है, E7, बस इतने हैं। तो यानी कि E1, E2, E3, E4, E5, E6, E6 नहीं है, E7 ये है। तो इनको मिलाकर बनाना है अभी इनको मिलाकर की संरचना कैसे बनी वो देखना। तो मान लेते हैं हम क्या करते हैं, जो ग्राफ आपके पास कैसे बनाना है, आपको वर्टेक्स वही लेंगे, एक तो V1, क्योंकि हम दोनों ग्राफ, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है आपका वो G1 है और ये जो ग्राफ है आपका G2 है। तो दोनों ग्राफों का आप जब यूनियन निकालोगे तो देखो यूनियन निकालने के बाद क्या है, कॉमन कौन कौन से किनारे आ रहे हैं, कॉमन ये किनारे आ रहे हैं, तो वर्टेक्स तो कॉमन आने हैं। कहने का मतलब ये है जो ग्राफों का सम निकालते हैं उसमें वर्टेक्स तो कॉमन आने हैं, और हो सकता है वर्टेक्स कॉमन नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए V1, V2, V3, V4, V5, चाहे इसको V4, V5, V4, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद इन दोनों के बीच में जो किनारा है वो है E1, E2, E3, E4, E5। एक तो ये आ गया आपका G1 आ गया, कौन सा आ गया, G1। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब निकालना है G2। G2 कैसे निकालेंगे, V1 और V2 के बीच में कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो V1 और V2 के बीच में जुड़ा हुआ है E7, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका E7। अब देखेंगे V1 और V3 के बीच में, तो V1 और V3 के बीच में कौन सा है, V1 और V3 के बीच में है आपका E2, कौन सा है, E2। चाहे आप ऐसे करते हैं कि नाम चेंज कर सकते हैं, इसको ले लो 9, इसको ले लो 8, इसको ले लो 9 और इसको ले लो 8, तो ऐसे ही यहाँ कर सकते हैं, इसको ले लो 9 और इसको ले लो 8। तो कहने का मतलब सारे आ जाएंगे, कहने का मतलब क्या है, यूनियन में सभी किनारे आ जाते हैं, सभी किनारे, तो यूनियन में सभी किनारे आपके आ जाएंगे, सभी किनारे आ जाएंगे। तो दिखाएंगे कैसे, सबसे पहले क्या करना है, V1 को देखना है, तो V1 भी है और V2 भी है, तो दोनों के बीच में कौन सा है, E7। अब देखते हैं V2 और V3 के बीच में, तो V2 और V3 के बीच में है E9, तो E9 को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। और V1 और V3 के बीच में, तो V1 और V3 के बीच में मैंने ऐसे लाइन खींच दी और इस लाइन को लिख दिया मैंने E8। तो देख सकते हैं कि ग्राफ है क्या है, दोनों ग्राफों का क्या है, यूनियन है, तो इसको हम दोनों ग्राफों का यूनियन भी कह सकते हैं, दोनों बात बनाएंगे। अब ऐसे निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए G1 और G2 का आपको इंटरसेक्शन निकालना हो, दोनों का यही समझाएगा मुझे, तो G1 और G2 का इंटरसेक्शन निकालना हो, तो इंटरसेक्शन देखो कि कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, तो इनमें से कौन कौन से कोई भी कॉमन नहीं आ रहे, तो कॉमन लेने के लिए मैं कोई अलग एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। अलग एग्जाम्पल क्या लेता हूँ, देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, अब निकालेंगे ग्राफों का उभयनिष्ठ, ग्राफों का उभयनिष्ठ। तो ग्राफों के उभयनिष्ठ के लिए क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। जैसे मान लिया एक ग्राफ है आपका G1 और एक ग्राफ है G2, तो दोनों का जो उभयनिष्ठ कॉमन आएगा ना, दोनों के किनारों में जो कॉमन आएगा वही है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास ये कोई ग्राफ है V1, V2, V3, E1, E2, E3, और एक ग्राफ जैसे मान लिया और है आपके पास ये भी ग्राफ है, ठीक है। इसके लिए हम लेते हैं जैसे V1, V3, तो इन दोनों के बीच में V1 और V2 और V3 भी लेते हैं। ये भी एक ग्राफ की संरचना है, ऐसा समझ लेना कि सर आपके के बीच में किनारा क्यों है, तो ये भी एक ग्राफ की संरचना है, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे इसको, जैसे V1, V2, V3, अब इसमें जो किनारा है मान लीजिए किनारा है, ठीक है, तो दोनों का आपसे ये तो है G1 और ये है G2,
और आपसे पूछा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन पूछा है तो कैसे निकालेंगे? देख सकते हैं V1 और V2 है क्या? बिल्कुल है, V1 और V2 दोनों का कॉमन क्या आ रहा है? दोनों कॉमन E बना रहा है। तो संरचना कैसे बनेगी इसको बना दो। संरचना कैसे बनेगी? तो संरचना बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? चाहे स्टेशन में आप इतनी नहीं है, आपको समझ में आ रहा है तो D बोल देंगे बस डायरेक्टली। तो यानी संरचना बनेगी इसकी 1 और 2, तो V1 V2 और V3 V4 बोलो बनेगी नहीं बनेगी? ऐसी संरचना बनेगी। लेकिन कॉमन निकालने की बात आ रही है, तो कॉमन निकालने की बात आ रही है तो कॉमन देखो, कॉमन कौन कौन सा है? तो फिर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है V1 और V2 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो किनारा है वो क्या है? E1, तो ये हो गया इन दोनों का कॉमन। और तो भी कॉमन आ रहा है, और भी कॉमन आता तो हम कॉमन को भी देते। बोलो बात समझेंगे? बात आई यूनियन की, तो यूनियन मैंने आपको इससे पहले समझाया, जो कॉमन आ रहा है उसको भी लिख दो और जो एक्स्ट्रा बचे हैं उनको भी लिख दो, ठीक है ना? आगे के लिए इतना ही बहुत है।